अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। आज हमारा मौजू है तलबिस इब्लीस। इसका क्या मतलब है? यानी शैतान के धोखे, इसकी चालें, इसका फ़रेब और वो तरीक़ा जिनसे वो इंसान को सीधी राह से हटा देता है। ये मौजू बहुत ही अहम है क्योंकि शैतान इंसान का सबसे पुराना दुश्मन है। शैतान की इंसान से दुश्मनी की इब्तिदा कैसे हुई? अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरबार में फ़रिश्ते आजिज़ी व इनकिसारी और खौफ के आलम में दस्त बस्ता हमातन गोश्त चुप खड़े हुए थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रिश्तों से मुखातिब होते हुए बोले, ए फ़रिश्तों, मैंने मिट्टी के खनखनाते काले सड़े हुए कीचड़ से एक बशर पैदा किया है। जब मैं इसको मुकम्मल करूं, इसमें अपनी रूह फूंक दूं, फिर मैं इसके नतीजे में ज़िंदा हो जाएगा वो, तो तुम सब इसको सजदा करना। तो तमाम फ़रिश्तों ने लब्बैक कहा। बस जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको बनाया और इसमें जान डाल दी तो तमाम फ़रिश्ते ताज़ीम के लिए सिजदे के अंदाज में झुक गए, मगर शैतान तकब्बुर से अकड़ रहा था और ताज़ीमी सिजदा करने से इनकार कर दिया। ये देखकर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तूने सिजदा क्यों नहीं किया? तो वो जवाबन कहने लगा, मैं ऐसे बशर को सिजदा ना करूँगा जिसको तूने खनखनाती मिट्टी के जो सड़े हुए कीचड़ से बनी हुई है, जबकि मैं ऐसी हकीर मिट्टी के बजाय आला व ताकतवर आग से बना हुआ हूँ। लिहाजा मैं आला व बरतर कैसे हकीर मिट्टी को सिजदा करूँ? ये शैतान का तकब्बुर था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी नाफरमानी और बगावत का ये अंदाज़ देखकर फरमाया, फ़ौरन मेरी जन्नत से निकल जाओ, आज से तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानतें बरसती रहेंगी। इस वक्त शैतान अल्लाह सुब्हानहू तआला को चैलेंज करते हुए कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, जब तूने मुझे मरदूद कर ही दिया है तो मुझको इस दिन तक मोहलत दे जिस दिन तक तू लोगों को ख़बरों से उठाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अच्छा, तुमको ठहरे हुए वक्त के दिन तक, यानी पहले सूर फूंकने तक मोहलत दी जाती है। कहने लगा, मालिक, जैसे तूने मुझको बेराह कर दिया, मैं भी ज़रूर आदम की औलाद को ज़मीन में मज़ईन करके पुरकशिश करके दिखाऊंगा और वो ज़रूर इन सबको ज़रूर इन सबको गुमराह करूँगा, मगर इनमें जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे चुने हुए, इनको मैं गुमराह ना कर सकूँगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, मुझ तक यही तो सीधी राह है और जो मेरे मुखलिस ख़ास बंदे हैं इन पर तेरा कुछ ज़ोर ना चलेगा, मगर जो तेरी बताई हुई राह पर चलेंगे गुमराहियों में से होंगे, इन पर तेरा बहकाना असर करेगा। और इन सब लोगों के लिए जो तेरी बताई हुई राह पर चलेंगे जहन्नुम का वादा है, ऐसी जहन्नुम कि जिसके 7 दरवाजे हैं जिनसे इनको ज़बरदस्ती दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार। तब हमें कुरान सूरह हिजर की आयत का तर्जुमा मैंने बताई थी, ये आयत 36 से 44 तक। तो कुरान के इस मुकाम से हमें क्या पता चलता है कि शैतान ने अपने आप को मरदूद करार देकर जन्नत से दलील करके निकाले जाने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को चैलेंज किया था कि जैसे मुझे इस आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जलील करके जन्नत से निकाल दिया गया, अब मैं दुनिया में जाकर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को ऐसा गुमराह करूँगा कि वो भी तेरे अहकामात और शरीयत के नाफरमान होंगे। यूँ भी मरदूद होकर जन्नत का वारिस ना बन सकेंगे ना, तो बल्कि तेरी नाराज़गी और गज़ब के मुस्तहिक़ ठहरेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जाओ, अपना पूरा ज़ोर लगाकर देख लो, जो मेरे ख़ास बंदे होंगे, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करने वाले होंगे, वो तेरे जाल में कभी नहीं फंसेंगे, ना गुमराह होंगे और ना ही मेरी शरीयत पर अमल करना छोड़ेंगे। उस दिन से शैतान अल्लाह के दरबार में सूर इसराफिल फूंकने तक ज़िंदा रहने की मोहलत लेकर दुनिया में आ चुका है। अपना एक गुरु बनाकर अपने चेलों चांटों के साथ औलाद आदम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुमराह कर रहा है। हर किस्म की बदकारियों को, सियाकारियों को और जराइम को खूबसूरत करके पुरकशिश करके बनाकर इंसानों के सामने पेश कर रहा है और इनको इंसानों को गुनाहों के दलदल में धकेलता चला जा रहा है। इस दिन से शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन बनकर इसको तबाह बर्बाद कर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बार बार फरमाया है, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बचकर रहना। तो आज तक शैतान की दुश्मनी इंसान से चली आ रही और क़यामत की इब्तिदा तक जारी रहेगी।
शैतान किन लोगों का शिकार करता है, वो शिकार को फांसने के लिए क्या क्या तरीक़े और हथकंडे इख्तियार करता है, इसने अब तक किन किन लोगों का शिकार करके हलाक कर दिया है, इसका तरीक़ा वारदात करने का क्या है, किस तरह इंसान पर हमला आवर होता है, इसको टुकड़े टुकड़े कर देता, कैसे इंसान को पर हमला आवर होकर इसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। शैतान की घातों, वारदातों, हलाकतों, तबाहियों, बर्बादियों और इनसे बचने के लिए अमल जानने के लिए इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तलबीस इब्लीस दुनिया में शैतान के ख़िलाफ़ एक मौसर हथियार मानी गई है। लोग इसकी हिदायत की रोशनी में अपने आप को शैतान के हमलों से बचाते चले आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम भी इस किताब का मुताला करके हम खुद अपने आप को फिर आने वाली नस्लों को शैतान के हमलों से बचा सकेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान हकीम की आयत यानी सूरह अल अराफ आयत 14 से 17 में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस शैतान ने कहा तू मुझे इस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग मरने के बाद ख़बरों से उठाए जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तुझको मोहलत दी गई। इसने कहा यह सबब इसके कि आपने मुझको गुमराह किया है, मैं इनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी और इनके पीछे से भी और इनकी दाहिनी जानिब से भी और उनकी बाईं जानिब से भी, तो इनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। इसीलिए हदीस मुबारक में दुआएं हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सामने से, पीछे से, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम पनाह मांगते शैतान से। इंसान और शैतान की जंग उस वक्त ही शुरू हो गई थी जब अल्लाह ताला ने अपने बंदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ फरमाई थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह तहा में आयत 120 में देखें, लेकिन शैतान ने उसे वसवसा डाला, कहने लगा कि मैं तुझे कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी का दरख्त और वो बादशाहत ना बतलाऊँ कि जो कभी पुरानी ना हो। उसी दिन से ही ये लड़ाई शैतान और इसके मुरीदों के और अल्लाह ताला के दोस्तों के और इबादत गुजारों के दरमियान मुसलसिल जारी है। बाज़ औक़ात बुराई का पलड़ा भारी हो जाता है, लेकिन उमूमन नेकी की जानिब ही गलबा रहा है। और ये किताब तलबीस इब्लीस हज़रत इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी हमें गुमराही से बचाने के लिए बहुत ही आसान तरीक़े से शैतान के हथकंडों के बारे में बताई है। इंशाअल्लाह जब हम ये पढ़ेंगे तो शैतान से बचना आसान हो जाएगा। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब का नाम तलबीस इब्लीस रखा है। जिस तरह के कशफुल जुनून बहुत सारे उलमाए दीन बहुत सारे नामों से किताबें लिखी थी। एक किताब तलबीस इब्लीस जो कि मिस्र में शाया हुई थी 1340 में। ये किताब इस काबिल है कि इसे सोने के पानी से लिखा जाए और हर खैर व भलाई से मोहब्बत रखने वाले और इल्म हकीकी तक पहुंचने की कोशिश करने वाले और शुबहात से पाक सीधे रास्ते के मुतलाशी लोगों को तोहफे दी जाए। इसके साथ साथ ये हमारी माशरती हालात और वहमी बातें जो यानी हमारे जो अक़ायद बिगड़ चुके हैं, इन सब के बारे में उलमा इकराम ने हकीकत के मुतलाशी लोगों के लिए ये किताब का मुताला करना ज़रूरी समझा है और इसकी तरग़ीब दिलाते हुए हमें इसका इल्म हासिल करने के लिए इस मौजू पर बेहतरीन किताबें लिखी है। इस किताब को पढ़ने के बाद यानी पोशीदा और मख्फी जो शैतान की चालें हैं वो सब हम पर ज़ाहिर हो जाएंगी। अगर इस अमल में ठीक ठाक अगर कोई कामयाब हो गया तो ये सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की यानी हम पर रहमत और फजल होगा। जो कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में साबित क़दम रहना चाहता है उनके लिए इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम और उनकी कोशिश तलबीस इब्लीस काबिल तारीफ़ है। यानी धोखा फ़रेब देकर जो शैतान हमें दुनिया में लगा के बैठा है ना, उससे हम बच सकते। हज़रत इमाम इब्न जौज़ी ये उनका लक़ब है। इनका असली नाम जमालुद्दीन अबुल फ़रज अब्दुर्रहमान बिन अली बिन मोहम्मद ये और आगे भी है। ये बगदाद से ताल्लुक़ रखते थे। आपने सरमाया और माल दौलत की फ़राउनी में परवरिश पाई थी, जिस तरह के आपने ख़ुद अपने मुतालिक फरमाया, और हुसूल इल्म के लिए अपने बचपन में सूखी रोटियां साथ लेकर तलब हदीस में निकल जाया करते थे और नहर ईसा के किनारे बैठा करते थे, क्योंकि मैं इन सूखी रोटियों को सिर्फ़ और सिर्फ पानी के हमरा ही खा सकता था।
मैं एक लुक़मा खाकर पानी पीता था, जबकि मेरी चश्म हिम्मत तहसील इल्म की लज्जत के सिवा और कुछ नहीं देखती थी। देखिए, मालदार घराने से होने के बावजूद भी जब इल्म हासिल करने के लिए निकले थे तो अपने साथ क्या लेकर गए थे? सूखी रोटी, और उसके साथ क्या खाते थे? पानी। आज हमारे पास तरह तरह की डिशें होने के बावजूद भी हम यानी नाशुक्री करते। और इनके शेख थे, इनके उस्ताद थे शेख इब्न नासिर, और ये बचपन से इनको पढ़ाया करते थे और उन्होंने अपने हमरा बड़े बड़े बुज़ुर्ग असातिज़ा की खिदमत में भी ले जाया करते थे। तो देखिए, अच्छे उन लोगों के सोबत में रहने के लिए जब बच्चों को छोड़ा जाता तो उनका नतीजा क्या निकलता हमारे सामने है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के तलब इल्म और हुसूल इल्म में कमाल तवज्जो देने की वजह से और इस दौर के उलमा कराम से इल्म हासिल करना एक तालिब इल्म पर अच्छा असर पड़ा था। और ये एक इनकी खुसूसियत ये थी कि मुख्तसर से अल्फाज में इंतहाई दौर की चीज़ों को ऐसे आँखों के सामने पेश कर देते थे जैसे उन्हें हम आँखों से देख रहे हैं। आप समझाने और अदराक करवाने में बड़े माहिर थे। चंद लफ्ज़ों में कसरत माने वाले अल्फाज जमा कर देते थे, यानी दरिया को कोज़े में बंद कर देना इनकी महारत थी। आप बगदाद में 12 रमज़ान 597 जुम्मे की रात मगरिब और इशा के दरमियान फौत हुए और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मदफन के करीब ही दफन हुए। आपने अपनी वफ़ात से कुछ देर कबल एक अशार पढ़ा था जिसका मैं तर्जुमा बताती हूँ। ऐ वो ज़ात जो ऐसे आदमी को बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाली है जिसके गुनाह बकसरत हो चुके हैं, तेरे हुजूर ऐसा गुनाहगार आ रहा है जो अपने हाथों से किए हुए जराइम की माफ़ी मिल जाए उसकी उम्मीद रखता है। यानी इनकी पैदाइश 510 हिजरी में हुई थी और वफ़ात 597, तो इनकी उम्र 87 साल रही। शरीयत की मिसाल सूरज की तरह है और अक़ल की मिसाल आँख की है। जब आँख खोली जाए और सेहत व तंदुरुस्त हो इंसान तो सूरज को भी देख सकता है। तो अब हम अपना जायज़ा ले सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का आगाज़ फरमाया। आप अपनी औलाद को वही इलाही के ज़रिए तालीम व तरबियत दिया करते थे जिसकी वजह से सभी दुरुस्त रास्ते पर गामज़न रहे, हत्ता कि काबिल ने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की और अपने हकीकी भाई को कत्ल कर दिया। इसके बाद इंसान की ख्वाहिशात नफ्सानी लोगों में फैल दी गई जो इंसानों के लिए गुमराही और ज़लालत की तरफ धकेलने के लिए थी, शैतान की साजिश थी, हत्ता कि उन्होंने बुतों की पूजा तक भी शुरू कर ली थी। तो रसूल भेजने में अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत क्या थी? अंबिया इकराम वाज़ह अहकाम के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बीमारियों का शिफा बख्श इलाज किया था और अल्लाह ताला की शरीयत के बारे में जो हुक्म थे वो अपनी उम्मत को दिया करते थे। बिलाखिर शैतान आगे बढ़ा और इसने आपके फरामीन में शुबहात और दवा में जहर मिलाना शुरू कर दिया। यानी शैतान था ही दुश्मन ना, इसीलिए वो अपने हथकंडे वहीं से शुरू कर दिया। फिर जब दुनिया साहबा कराम के वजूद से खाली हो गई तो फिर तारीकियाँ छाने लगी। ख्वाहिशात नफ्स ने फिर से पलटकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इस रास्ते को फिर से तंग करना शुरू कर दिया जो कुशादा और वसी चला आ रहा था। लोगों ने अपने दीन को तफरीक़ाबाजी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, हत्ता कि ग्रोहों में बढ़ गए थे। इब्लीस धोखादही जालसाजी करके इंसानों को गुमराह करने के लिए कमर बस्ता हो गया था। तो इसीलिए इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह को ख्याल आया कि मैं इसकी चालों से ख़बरदार करूं और इसकी जाल और फंदों से आगाह करूं उम्मत को, क्योंकि बुराई को पहचान लेने ही में इंसान उससे बचना मुमकिन है। और एक कौल है, लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी के बाबत दरियाफ़्त किया करते थे जबकि मैं आपसे बुराई के मुतालिक पूछा करता था, बस इस ख़तरे के पेश नज़र कि कहीं वो बुराई मुझ में ना आए। तो इस्लाम मज़हब की हकीकत क्या है वो हम यहाँ देखते हैं। शैतान इब्लिस के फितने से ख़बरदार करने के लिए, इसकी आजमाइशों से डराने के लिए, इसके चेहरे पर पर्दे हिजाब जो पड़े हुए हैं उठाने के लिए, इसकी पोशीदा धोखों से नकाब कशाई करने के लिए ये किताब तलबिस इब्लिस लिखी गई है। अल्लाह ताला हर सच्चे मकसद वाले की अपनी मेहरबानी से मदद फरमा और इस किताब को
पढ़ने और उस पर समझने और इब्लीस के धोखेदही से, चालबाजियों से खुलकर सामने आ जाने के बाद समझदार इंसान को बचना आसान हो जाता है। इसीलिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आज के फितनों के दौर में इस किताब का मुताला करें और जो इल्म इससे हम हासिल करेंगे उससे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हम शैतान मरदूद से महफूज हो सकते हैं इंशाअल्लाह। तलबीस इब्लीस यानी शैतान के धोखे, इसकी चालें, इसका फ़रेब और वो तरीक़े जिनसे वो इंसान को सीधी राह से हटा देता है। यह मौजू बहुत ही अहम है क्योंकि शैतान इंसान का सबसे पुराना दुश्मन है। वो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक इंसान को गुमराह करने की कोशिश में लगा हुआ है। तलबीस इब्लीस क्या है? तलबीस का लफ्ज़ से है, जिसका मतलब है सच को झूठ के साथ मिला देना, हक़ को बातिल की शक्ल में पेश करना, बुराई को नेकी बनाकर दिखाना, गुमराही को हिदायत बनाकर दिखाना। यानी ये शैतान का वो हुनर है जिससे वो इंसान के दिल व दिमाग को उलझाकर इसे गलत रास्ते पर डाल देता है। हज़रत इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तलबीस इब्लीस नामी मशहूर किताब में लिखा है कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार इंसान को धोखा देना है। शैतान इंसान को किन किन तरीक़ों से धोखा देता है वो देखें हम। शैतान हर इंसान की कमज़ोरी जानता है। वो हर बंदे को इसकी तबीयत, माहौल, मिजाज और नीयत के हिसाब से बहकाता है। इंसान की जिस चीज़ में कमज़ोरी है ना, वहीं पर कोई वार कर सकता है। तो यहाँ पर शैतान भी हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना चाहता है। गुनाह को अच्छा बनाकर पेश करता है। शैतान कभी कहता है ये कोई बड़ा गुनाह तो नहीं है, लोगों का फ़ायदा होगा, कर लो, सब करते हैं तुम भी करो, एक बार करने में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इस तरीक़े से वसवसे जहनों में डालता है। इस धोखे की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी उसने मग़लूब किया था और उन्हें जन्नत से निकालने के लिए ऐसा चाल चली थी। नेकी को मशक्क़त बनाकर दिखाना। जब नमाज का वक्त आता है शैतान धोखा देता है, अभी वक्त है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, सुस्ती, काहली, थके हुए हैं, अभी थोड़ा सा आराम कर लो। ये मुसलसिल धोखा इंसान को देता रहता है इबादतों से दूर रखने के लिए। पहले कभी कभी गुनाह करवाता है, फिर बार बार करवाता है। फिर जब इंसान एक से दो बार जब गुनाह करता ना तो उसको गुनाह नहीं लगता, फिर दिल से गुनाह का शर्म, हया ख़त्म हो जाती, खौफ खुदा भी ख़त्म हो जाता, फिर वो उसकी ज़िंदगी का मामूल बन जाता। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह पर गुनाह दिल को काला कर देता है। अल्लाह हमें शैतान के हथकंडों से महफूज फरमाए और दिल में तकब्बुर, हसद, लालच और गुस्सा भर देता है। शैतान ख़ुद तकब्बुर की वजह से लानती हुआ था ना, और आज वो इंसानों में भी तकब्बुर डालकर उन्हें हलाक करना चाहता है और जहन्नुम रसीद करना चाहता है और जन्नत से दूर रखना चाहता है। तो अब गुस्सा करना हराम है। जब कभी हमें गुस्सा आए तो उस पढ़ना चाहिए। आग किससे बुझती? पानी से। तो हमें पानी पीना चाहिए, खड़े हुए हो तो बैठ जाना चाहिए, बैठे हुए हो तो लेट जाना चाहिए। नेक लोगों को रिया में मुब्तला कर दे। रिया क्या है? दिखावा। रियाकारी भी शैतान का एक वार है। लोग देखेंगे, वाह वाह करेंगे, तारीफ़ होगी, ऐसे दिल में ख्यालात आते हैं और हम कोई भी नेकी काम दिखावे के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर ये सारे काम गारत हो जाते हैं हमारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रियाकारी छोटा शिरक है। यानी कोई नेकी का काम कर रहे हैं या फिर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई अगर आपके अतराफ़ में कोई लोग हैं तो नमाज में खुशू खुजू करना, अकेले नमाज़ पढ़ें तो जल्दी जल्दी पढ़ना, या कुछ सदका खैरात कर रहे हैं तो लोग अगर देख रहे हैं तो और दिखा दिखा के करना। हाँ, अगर आप किसी को तरग़ीब दिलाने के लिए अगर आप सदका खैरात कर रहे हैं किसी बख़ील के सामने, किसी कंजूस के सामने, तो वो अलग बात है। लेकिन रियाकारी क्या है? अल्लाह ताला हमारी नीयतों को जानता ना, और फिर शैतान ऐसे कामों में हमें मशगूल कर देता है और तौबा में ताख़िर करवाता कि कल से शुरू करना। कोई भी देखे काम कर कल से शुरू करेंगे, अभी तो कपड़े नापाक हैं, हम गुस्ल करके शुरू करेंगे, हम फ़लाँ दिन शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। ये जो बहाने हैं ना, ये सब शैतान की तरफ से रुकावटें हैं। रमज़ान में तौबा करूँगा, अभी तो जवानी है, रमज़ान में हम तौबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। ये सब धोखा देते रहता है। हालात यानी मौत किस वक्त भी आ सकती है ना, तो रमज़ान का हम इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है हमें रमज़ान नसीब हो भी या ना हो। तो आज जो वक्त है हम उसको गनीमत जाने। और जो नेकी के काम है ना, उसको क्या करता है? शैतान बिदत की तरफ मोड़ देता है और हर बिदत गुमराही की तरफ ले जाती है और गुमराही जहन्नुम में लेकर जाती है। तो शैतान बाज़ लोगों को इबादत में इजाफ़ा करके गुमराह कर देता है।
ऐसी जगह इबादत करवाना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सिखाई, दीन में खुद से नई नई चीज़ें पैदा कर लेना, ऐसे काम जिनमें सवाब नहीं मगर शैतान नेकी समझाकर मुब्तला कर देता है। क्योंकि जब इंसान नेकी समझेगा तो वो तौबा ही नहीं करता, जब तौबा से महरूम हो जाएगा तो गफलत में मौत आती, तो फ़ायदा किसका हो रहा है यहाँ पर? शैतान, वो अपनी चालों में कामयाब हो रहा और इंसान उसकी चालों में आकर खसारा उठाएंगे आखिरत का। और अगर हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं तो उसके बाद गुरूर दिल में डाल देता है। कुछ लोग नेकी करके समझते हैं कि मैंने बड़ा काम किया, मैं बहुत नेक हूँ, लोगों से बेहतर हूँ, ये भी शैतान का धोखा है। अगर हम नेकी करने के बाद, कोई नेक काम करने के बाद, अमल करने के बाद अगर थोड़ा भी राई के दाने के बराबर भी अगर दिल में गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, मैं लोगों से बेहतर हूँ, अगर समझ लिया आप, तो सारी मेहनत आपकी अकारात हो जाएंगी। जिसके दिल में राई के बराबर भी गुरूर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो कुरान में तलबीस इब्लिस की मिसालें बहुत सारी है। अब तलबीस इब्लिस का मतलब मालूम हो गया ना, इब्लिस तो सबको पता है शैतान को कहा जाता है। तलबीस यानी उसकी चालें, उसके हथकंडे, उसकी सरकशियाँ, उसकी ट्रिक्स ऑफ डेविल्स, इसका एक नाम इंग्लिश में भी है। तो उसकी मिसालें हम कुरान में जो मिलती ना वो हम देखते जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप है, दादा है, जो पहले इंसान है, वहाँ से हम देखते आएंगे। शैतान ने खस्में खाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि मैं तुम्हें खैर ख्वाही करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, और यही धोखा इनका गुनाह का सबब बना था। और क्या बोला था? तुम अगर ये, अल्लाह ताला ने फरमाया था जन्नत के जहाँ चाहे फल खाओ, जो चाहे, जहाँ चाहे रहो, जो चाहे फल खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब भी नहीं जाना। लेकिन शैतान ने क्या किया? एक नेक सिफात इंसान की शक्ल में आके उनके दिल में वसवसा डाला कि ये अगर तुम इसका फल खा लेंगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। तो जन्नत में रहना कौन नहीं पसंद करते? इंसान है। लालच जन्नत में हमेशा रहने की आ गई थी, लेकिन आज दुनिया में हमें लालच किस बात की आती? दुनिया कमाने की, दुनिया का पैसा, दुनिया की जायदाद, दुनिया का माल, सोना चांदी, ये कमाने की हिर्स होती। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा अगर मैं खा लूँगा तो हमेशा के लिए जन्नत में रहूँगा, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी थी। इसी वजह से शैतान के धोखा में वो आ चुके। उसके बाद उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाफरमानी करने की वजह से जन्नत से निकाल दिया। लेकिन फ़ौरन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, शैतान की तरह अकड़ नहीं दिखाई, तकब्बुर नहीं दिखाया, बल्कि वो तौबा इस्तग़फ़ार करने लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तौबा कबूल फरमाई। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा तो कबूल फरमाई, लेकिन फरमाया कि अब तुम एक मुक़र्ररा वक्त तक दुनिया में रहोगे। अच्छा, दूसरा फ़िरौन, शैतान ने इसे यकीन दिलाया था कि तू खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं। तो ये जब इसके दिल में आ गया तो ये तकब्बुर भी शैतान का धोखा था, लेकिन वो फ़िरौन उसके धोखे में मुब्तला हो गया और अपने आप को खुदा समझने लगा। और नंबर 3 जो कुरान में मिसालें हैं बड़े बड़े लोगों की, वो मैं बता रही हूँ। क़ारून, शैतान ने इससे कहा तुम्हारे पास जो दौलत है तुम्हारी ताकत से है, यह गुरूर इसकी तबाही का सबब बन गया। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ माल था, लेकिन शैतान क्या बोला? ये दौलत तुम्हारी ताकत की वजह से है। तो हम ये कुरान से हर चीज़ का अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो हर चीज़ का हमारे पास जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा और हर बुराई से हम बच सकेंगे। आज के ज़माने की तलबीस इब्लिस, शैतान के धोखे आज के ज़माने में मज़ीद ख़तरनाक होते जा रहे हैं। सबसे पहला मोबाइल फ़ोन और दूसरा इंटरनेट। घरों में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट रखने से वक्त ज़ाया भी हो रहा है, नाज़ेबा चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, दिल गंदा होते जा रहा है, गुनाहों की तरफ राग़िब होते जा रहे हैं बच्चे। नमाज छोड़ देना और फ़ोनों में लगे रहना, ये आम चीज़ें होती जा रही है। और सोशल मीडिया पर फितने कैसे हो रहे हैं? फ़ैशन, मुकाबलाबाजी, लाइक्स के लिए गलत हरकतें, हसद, जलन, ये सब जदीद ज़माने की तलबीस इब्लिस है। शैतान के धोखे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगना चाहिए। यानी ताऊज़ पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया ना, तो ताऊज़ पढ़ने से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आ जाते हैं। नमाज की पाबंदी अव्वल वक्त में करना चाहिए। नमाज शैतान को जलाती है। और कुरान की तिलावत हमें करनी चाहिए। कुरान से ताल्लुक़ अगर हमारा मजबूत होगा तो कुरान जिस घर में पढ़ा जाता उस घर से शयातीन भाग जाते।
ذکر و اذکار، صبح شام کے اذکار سنت سے جو ثابت ہے وہ پڑھنے سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، وہ شیطان سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ اچھے دوست کی صحبت اگر ہم اختیار کریں گے تو نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور برے دوست رہیں گے تو پھر ہم وہی ان کے فتنوں میں، فسادوں میں، ان کی محبت میں ہم برائی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ اور عاجزی اور اخلاص، تکبر، ریاکاری شیطان کے راستے ہیں، اخلاص اسے ختم کرتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان انسان کا دشمن ہے، اسے ہم دشمنی سمجھنا چاہیے، وہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہر لمحہ موقع تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آیتیں، دعائیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اول وقت پر نماز قائم کرنا چاہیے۔ جب آپ کا دل نہ چاہے فوراً تعوذ پڑھنا چاہیے، تھو کرنا چاہیے بائیں طرف، اور نیکی کے کام کے لیے، نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے۔ جب سردی کے دن ہے نا، آج کل سردی کے دن میں نماز پڑھنا، فجر کے وقت اٹھنا، تہجد کے وقت اٹھنا ہمارے نفس سے بھاری لگتا ہے، لیکن اسی وقت آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے اور اٹھنا چاہیے۔ تو ایسا کرنے سے شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پڑھنا چاہیے، تھوڑا کیوں نہ ہو، صبح اور شام قرآن پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، چاہے گناہ ہم سے سرزد ہو یا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو پھر ہم جیسوں کے لیے کتنا توبہ کرنا چاہیے بتائیے؟ کوئی ایسا دن ہے جو ہم بنا گناہ کیے کہ گزارتے؟ تو ہمیں توبہ کثرت سے کرنا چاہیے، تو شیطان کے تمام دھوکے بے اثر ہو جاتے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ شیطان ہم سے دور ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے دھوکے، فریب اور وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں حق دکھائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل دکھائے اور اس سے دور رہنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شیطان انسان کو کیسے دھوکہ دیتا ہے معلوم ہو گیا نا ابھی؟ گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، گناہ کو چھوٹا، معمولی یا اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، جیسے ایک جھوٹ سے کیا ہوگا، یہ تو سب کرتے ہیں تم بھی کر لو۔ یہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے معمولی سی بات، لیکن یہاں سے گناہوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ عبادت سے روکتا، نماز کے وقت کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لینا، پھر اس کے بعد ایسی ہمیں نیند لگ جاتی کہ فجر کی نماز ہی ضائع ہو جاتی ہے ہماری۔ ابھی جوان ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو تب عمل کرنا۔ تو بوڑھے ہونے تک زندہ رہنے کی گارنٹی کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے نا۔ دل میں حسد، تکبر اور غصہ ڈالتے رہنا، یہ سب شیطان کے پسندیدہ ہتھیار ہے۔ انسان کا دل سخت ہو جاتا، پھر نرمی ختم ہو جاتی، تو پھر نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دلوں سے چھین لیتے ہیں۔ نیکی کو ریاکاری کی طرف موڑ دیتا ہے، تو لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے، یہ دل میں ریا ڈال دیتا ہے اور نیکی ضائع ہو جاتی ہے، گناہ پر پردہ ڈال کر توبہ میں دیر کرواتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ابھی جوان ہو، بعد میں استغفار کر لینا، حالانکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارے اطراف کیسے حادثات ہو رہے ہیں اور لوگ گروپ کے گروپ فوت ہو جا رہے ہیں۔ تب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کر دھوکہ دیا ہے، وہ اپنے آپ کو خیر خواہ بتایا تھا، تو اب ہم کیسے شیطان کے پھندے میں نہیں آ سکتے بتائیے؟ جب وہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کر کے ان کا خیر خواہ بن کے جنت سے نکالنے کا ذریعہ بن گیا تھا، اور آج ہم عام انسانوں کو کیسے وہ اپنا خیر خواہ نہیں بتائے گا؟ اسی لیے ہمیں کیا لگ رہا، ہماری شریعت مشکل لگ رہی، اور دوسرے لوگ ہمیں ہمارے خیر خواہ لگ رہے ہیں، ماں باپ دشمن لگ رہے ہیں اور دوسرے لوگ خیر خواہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ شیطان کی اصل چالیں ہیں۔ آج کے دور کی تلبیس ابلیس جدید طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتے جا رہا ہے۔ ماں باپ کی تو فکر نہیں ہے، لیکن دور دراز کے لوگوں سے ہم رابطے میں رہتے ہیں، وقت ضائع کرنے لگتے ہیں، غلط چیزیں دیکھنا، گناہ میں پڑ جانا، یہ سب چیزیں ہمیں موبائل سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو اس کا استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی نا ہمیں، عقل بھی دی، سمجھ بھی دی۔ اگر ہم اس موبائل کا فائدہ دین سیکھنے میں، علم حاصل کرنے میں، اللہ کے قریب ہونے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، ہم دین کی کامیں اگر کریں گے تو یہ ہمارے لیے ثواب کا کام ہے، ورنہ قیامت والے دن ہماری زبان کو تو اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، لیکن اپنے ہاتھ کی یہ انگلیاں جس سے ہم فون استعمال کر رہے ہیں، جو بھی برے کام کر رہے ہیں، آنکھ سے ہم جو برائی دیکھ رہے ہیں، کان سے جو بری چیزیں سن رہے ہیں، ان سب کو قوت گواہی دے دیں گے، وہ ہمارے خلاف قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ تو جب ہم کیا کر سکیں گے بتائیے؟ جب کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں شیطان کے ہر حملے سے ہمیں محفوظ رکھنا،
ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا، ہمارے ایمان کو تازہ فرمانا، نماز قائم کرنے والے بنا، ہمارے دلوں کو اللہ کی طرف لگا دے، ہمارے دل کو ثابت قدمی کے ساتھ دین سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، قرآن سے تعلق ہمارا مضبوط فرما دے، ہر وقت ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے تمام دھوکوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اس کتاب کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔